हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं अतहर इलाही से, जो कि एमकेट में 100 में से 69 मार्क्स लाए थे और इनका एचआर स्क्रीनिंग क्लियर हो गया था लैंग्वेज इंटरप्रेटर उर्दू लैंग्वेज के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतहर जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। हाँ, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे अपने चैनल पे बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया। जी जी। सर, मेरा नाम अतहर इलाही है। हम्म, और सर, मैंने आपके थ्रू ही मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आपके थ्रू ही जो एमकेट टेस्ट है वो दिया था। मैं हम्म, आपके थ्रू ही कनेक्ट हुआ था रेलवे जी जी, परफॉर्मेंस एमकेट के लिए। वेरी गुड। हाँ हाँ। जी सर। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि लाइक आप कहाँ रहते हो, क्या पढ़ाई किया आपने, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, आपकी फर्स्ट कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, या इससे पहले भी आप जॉब कर चुके हैं। थोड़ा सा हाँ इंट्रोडक्शन दीजिए अपने जी। बारे में। जी, मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से सर। हम्म और मेरा जो ये पहला जॉब है इन बीपीओ में, जो ये है टेल परफॉर्मेंस, ये मेरा पहला जॉब है। और ये हम्म पहली बार ही मैंने अटेम्प्ट किया था। हम्म। जी, जी सर, ये मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया था बीपीओ में मतलब टेली फर्स्ट टाइम ये परफॉर्मेंस। आपने जॉब इंटरव्यू जी, दिया, जी। राइट? ओके, ये जी, जी। फर्स्ट टाइम की जॉब है, वेरी जी। गुड। सो जैसे आप ये बताइए कि जैसे सारे चीज, जैसे सारा क्लियर होने के बाद लाइक सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्मेट हो गया, या जी। सारा चीज अभी जो आपके बोट इंटरव्यू से लेके एमकेट जी। का सफर तक की हमारे ऑडियंस के साथ तय कीजिए आप। जी। जैसे ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपकी तरफ से, उसके बाद हमें अपना रजिस्ट्रेशन देना होता है सर। हम्म तो उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे एक बॉट आता है, रिवा बॉट। हम्म उसके थ्रू हमें मैसेज आता है कि आप बॉट कॉल के लिए रेडी है, तो हम हम्म अभी कर देंगे। अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम वहाँ यस या नो कर देते हैं। हम्म तो जैसे ही अगर आप यस कर देते हैं, उसके बाद आपको कॉल आ जाती है विद इन 5 मिनट्स, हम्म जिसमें आपका वहाँ पे इंट्रो रहता है। हम्म और वो आपसे पूछते हैं दो चार क्वेश्चंस इंग्लिश में। तो हम्म बिल्कुल फ्रेंडली इंग्लिश में वहाँ बात करनी होती है। उसके बाद वो सिचुएशन बेस्ड दो क्वेश्चंस बोलते हैं कि लाइक इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात कीजिए। हम्म तो मोस्ट प्रोबेबली वो बोलते हैं लाइक आपने वीकेंड के बारे में, या कोई जगह जहां आप जाना चाहते हैं, या कोई स्कूल मेमोरी, तो उस बारे में रहता है। उसके बाद वो कुछ 5 मिनट कॉल रहती है। उसके बाद आपको विद इन 10 मिनट्स मेल आ जाता है कि आपने पास किया है, क्या किया है, फेल हुआ है, क्या हुआ है। तो अगर पास हुआ होता है, तो आपके पास उसको मेल आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास द फर्स्ट राउंड, प्लीज रजिस्टर फॉर द सेकंड राउंड। और ओके। सेकंड राउंड रजिस्टर करके फिर जो एमकैट है असेसमेंट, उसका मेल आ जाता है सर। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जी, तो उसका मेल आके फिर हमें मेल पे वहाँ लिंक दी होगी एमकैट की, उसके लिए हम अपीयर कर सकते हैं। क्योंकि शायद मे बी उसकी वैलिडिटी 7 डेज होती है, किसी की कम होती है। तो अपने टाइम के हिसाब से, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ अपीयर हो सकते हैं एमकैट के लिए। लेकिन एनवायरनमेंट होना चाहिए लाइक क्लीन एनवायरनमेंट, जहाँ पे कोई साउंड कोई ना हो। शोर शराबा जी, ना हो, राइट राइट। जी, पिन ड्रॉप साइलेंस में, जहाँ पर आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो एमकैट का। तो उसमें बेसिकली जैसे ही आप लिंक खोलते हैं, अपनी डिटेल्स दे देते हैं, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है क्या क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो वो हो कि आपका माइक और कैमरा ऑन रहता है। तो उसमें आपको फिर से पहले ही वो क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में पहले आता है कि लाइक आपको स्क्रीन पे जो भी होता है वो पढ़ना होता है। पहले वो आपकी लाइक वो फ्लुएंसी देखते हैं, आप कैसे क्या पढ़ते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं वहाँ पे। जी। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको ऑडियो क्लिप्स सुनाई दी जाती है कि लाइक आपने क्या सुना, आप प्लीज वो लिख दीजिए। फिर ठीक है। आपकी स्पीकिंग लाइक लिसनिंग, क्या आप एक्टिव लिसनर है, वो लिसनिंग एबिलिटी आपकी देखी जाती है। जी। तो उसके बाद आपके पास आते हैं क्वेश्चंस इंग्लिश के। आपके पास आएंगे प्रिपोजिशंस, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, लाइक द को क्या लगेगा। उसके 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। स्पीकिंग वो और लिसनिंग के तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि उसके भी 5-6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे वो साइनोनियम्स एंटोनियम्स, लाइक अगर कोई तो क्वेश्चन साइनोनियम आता है। एंटोनियम जो वर्ड्स होते हैं वो ज्यादा टफ जी। होते हैं या फिर नॉर्मल होता है? नहीं, एक टफ, एक लाइक एक होता है लाइक रेयर, जो आपने कभी ऐसा ना सुना हो, कभी लाइक कॉमन इंग्लिश में कभी सुना ना हो बुक्स में। हाँ, वो अच्छा। एक तो ऐसा आ जाता है, और एक इजी आता है। एक आ जाता है इजी, लाइक जो आपको पता ही होगा। अच्छा तो अच्छा। मतलब बैलेंस टाइप रहता है, वो नहीं बैलेंस कि टाइप ज्यादा का होता इजी भी नहीं, ज्यादा टफ भी नहीं, है, बैलेंस राइट। रहता है। तो वो क्वेश्चन आ जाते हैं, साइनोनियम एंटोनियम प्रीपोजिशंस वो आ जाते हैं। अच्छा। ग्रामर चेक आ जाता है आपका। और उसके बाद आ जाता है आपका लाइक सेंटेंस दिया होता है, आपको उसमें एरर देखना होता है कि कौन हाँ, सा जैसे वर्ड है। बैंकिंग वगैरह में एग्जाम में हम लोग देने जाते थे तो वहाँ पे सेंटेंस इरर रहता था। लाइक उल्टा हम्म, पुल्टा सेंटेंस रहेगा, उसको आपको सही बताना है या फिर कौन सी में गलती है वो बताना है, राइट? हाँ,
क्वेश्चन आ जाता है वहां पे आपको बताना है कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट जो है, कौन सा वर्ड है जो गलत है, वो आपको मार्क आउट करना होता है कि कौन सा गलत है। अगर एरर नहीं है, आपको लगता है सेंटेंस ठीक है, तो आप वहां पे ऑप्शन होता है नो एरर का, नो एरर करके आप प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे ही कभी आ जाता है एरर मार्किंग के लिए, कभी आ जाता है कि आप फिल कीजिए यहाँ पे क्या आ सकता है, वो आ जाते हैं सर। तो ऐसे ही मतलब जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए रहता है, उसके लिए मतलब कोई लंबा चौड़ा एमकैट नहीं होता, जैसे वो कॉमन सा एमकैट होता है टेली परफॉर्मेंस का। इसमें एक स्पेशलाइजेशन होता है, लाइक इंग्लिश में ही आपको मेन फोकस होता है कि लाइक आपकी इंग्लिश देखी जाती है, हाउ मच होल्ड यू हैव ऑन इंग्लिश। जी जी, ये रहता है मेन। इसमें ये छोटा ही होता है, लाइक यू कैन आई थिंक यू कैन क्लियर इट इन 15 मिनट्स मैक्स। मैक्सिमम कितना 30 मिनट बताया ना आपने? हाँ? जी 38 क्वेश्चंस होते हैं। अगर नहीं नहीं, मतलब टाइम कितना लगेगा एमकेट में? एमकैट में आप, मुझे लगता है सर 20 मिनट्स लगेंगे। 38 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ये हाँ सेक्शन वाइज होते हैं 38 क्वेश्चंस। अगर मतलब आप अच्छे होल्ड है, मतलब इंग्लिश पे अच्छा होल्ड है आपका, आप अच्छे से कर पाते हैं, तो आप मैक्स 20 मिनट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट 20 मिनट। जी तो जैसे मान लीजिए कि जैसे इंग्लिश का, जैसे अभी जैसे आपकी अगर मैं बात कर लूँ, आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, लाइक 100 में 69 आपने लाया। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता दूं कि 70 मार्क्स में पासिंग मार्क्स है, राइट? जी तो जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये वीडियो देख के उनको कम से कम ये चीज़ समझ में आए कि सिलेबस क्या है, राइट? तो आपने जी। जो भी कवर किए वो क्वेश्चन चेंजेस होते रहता है या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्वेश्चन क्वेश्चन यार लाइक टाइप तो उनका सेम ही रहेगा, सेम लेकिन ही क्वेश्चन रहेगा। चेंज रहेगा। क्वेश्चन में भी चेंज रह सकता है। हम्म और हाँ जी, उसमें क्वेश्चन चेंज रह सकते हैं, लाइक एरर मार्किंग में जो होते हैं क्वेश्चन वो चेंज हो सकते हैं, लाइक आपको बोलेगा स्क्रीन पे जो लिखा है वो पढ़िए, वो चेंज हो सकता है। हम्म तो और मैं इतना सजेस्ट करूंगा जो भी कैंडिडेट्स या पार्टिसिपेंट जो भी देना चाहेंगे एमपीआर, उनको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप वहाँ पे स्पीकिंग में कुछ दे देते हैं, लाइक आपको स्पीक करना है या कोई वर्ड आपको वहाँ ऑडियो क्लिप चलती है कि आप सुन के वो बताएं आपने क्या सुना, हम्म तो आप वहां पे ये गलती करते हैं, कोई करता है गलती, लाइक उसने कोई सेंटेंस बोल दिया, अब उसने कोई ग्रामेटिकल एरर कर दिया, हम्म वो फिर रिपीट करता है सेंटेंस को कि मैं नए से बोलूंगा, मैं इसको ठीक करके, वो मत कीजिए, आप फ्लो में ही जाइए, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मेन आपकी फ्लुएंसी चेक होगी। जी जी माइंडफुलनेस चेक होती है, राइट? हाँ जी जी। हाँ, हाँ हाँ। सेंटेंस को रिपीट ना करें, जस्ट गो विद फ्लो। कोविड फ्लो, ये जी मतलब आप अपने तरफ से गाइड कर रहे हैं बच्चों को कि क्या करना हाँ चाहिए, राइट? हाँ, अगर दूसरे आप कभी कभार हो जाती है रियल मिस्टेक्स में कि ग्रामेटिकल गलती हो जाती है, ये बंदा कुछ बोल देता है, तो वहां पे हम फिर दिमाग में आता है कि लाइक हम करेक्ट करेंगे खुद को, हम नए से सेंटेंस बोलेंगे, फ्रेम करेंगे, तो वो मत कीजिए, फ्लो में जाइए। ऐसे लाइक ए डिटेक्ट कर देता है वहां पे कि लाइक आप शायद फ्लुएंट नहीं है, आप रिपीट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये जी जी डिटेक्ट करता है, हाँ। जी राइट राइट। तो दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने, जैसे मान लो कि जो बच्चे आपको वॉच कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है और वो लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे अपने इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करें, इन्हांस करें, क्या इसके लिए आपका ओपिनियन रहेगा? उसके लिए भी कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जहां से उनको मतलब फीजिबल लगे, उनके लिए कंफर्टेबल लगे। अगर उनको मीडियम लेवल की भी इंग्लिश आती है, जरूरी नहीं है कि आप वहां पे जब आपको स्पीकिंग के लिए कुछ हो या और कुछ हो, वहां आप लाइक तेज तेज बोल दे ब्रिटिश एक्सेंट में, वो क्विक, वैसा नहीं है। आप आहिस्ता भी बोल सकते हैं, बस वर्ड टू वर्ड आप बता दीजिए, जैसे मैंने बता दिया कि आप, वो नहीं कि जरूरी आप फास्ट बोलेंगे, आप मीडियम स्पीड में ही बोल दीजिए आराम से, वो कोई इशू नहीं है। आपको जरूरी नहीं कि आप फास्ट इंग्लिश बोलने चाहिए, जस्ट आपका ठीक होना चाहिए, एक वो फ्लो होना चाहिए ठीक इंग्लिश में बोलने का। वो फास्ट की जरूरत नहीं है, लाइक आप वो फ्रेंच ही बोल दे लाइक फास्ट, वो राइट जरूरी नहीं राइट है। राइट, वेरी गुड। ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखता है, वेरी गुड। जी जी जी, थोड़ा सा हम जरूरी नहीं कि आप कंपनी के फास्ट बारे बोलें। में 2 मिनट डिस्कस करते रहे, उसके बाद जी जो है जी मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। जैसे इसमें कंपनी का नाम है फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी का नाम है टेली परफॉर्मेंस जी और प्रोसेस है लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ये वर्क फ्रॉम जी होम रहेगा, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग डेज 5 डेज, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, वीक ऑफ डेज 2 डेज आपको मिलेगी। सैलरी जो है उर्दू लैंग्वेज के लिए आपको 4 LP है और तमिल लैंग्वेज के लिए 5.5 LP है। यहाँ पे टोटल 4 राउंड होंगे, जैसे आपने अतर ने आपको बताया कि इनको एमकेट में 100 में 69 मार्क्स आए थे। तो 4 राउंड कौन कौन से उसको मैं आपको 2 मिनट में समझा दे रहा हूँ। पहला आपका HR स्क्रीनिंग है, जो कि HR आपको कॉल करेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या क्वेश्चन पूछा गया था अतर आपसे HR स्क्रीनिंग में? सुन पा रहे हैं अतर? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ HR स्क्रीनिंग में क्या पूछा गया था आपसे?
एचआर स्क्रीन में जब ऐसा आपको कॉल आती है, वहाँ पे आपका इंट्रो होता है सिंपल, सिंपली आपका इंट्रो दे देते हैं। उसके बाद आपको वो सिंपली क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक वो ऐसे स्क्रीनिंग जैसा होता है। पहले पहले वो देखते हैं कि या क्या ये एलिजिबल है बोर्ड राउंड के लिए। तो अच्छा वहाँ अच्छा। आपको सिंपल 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, वो आपकी सिंपल फ्लुएंसी देखेंगे वहाँ पे, क्या ये एलिजिबल है नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक, आप अच्छा वहाँ अच्छा। पास कर देते हैं विद इन मिनिमम 2 क्वेश्चंस, तो आपको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए पास ऑन करते एम हैं। के, हाँ। उसके बाद होता है आपका यहाँ पे एम के टोटल 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 70 रहेगा। अगर आपका 70 मार्क्स आते हैं तो अपना थर्ड नंबर टेस्ट के लिए इसका ELPT टेस्ट करते हैं, उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें मार्क्स रहेगा 0.5 करके, यानी 0.5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 5 मार्क्स हो रहे हैं। यहाँ आपको 80% स्कोर करनी है, यानी आपको 4 मार्क्स लाना है, राइट। उसके बाद जो लास्ट राउंड बचा वो होगा क्लाइंट राउंड। अगर आपने क्लाइंट राउंड भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद कंपनी आपको ऑफर लेटर जनरेट कर देगी। प्लस क्या है कि अगर आप 1 साल जॉब करते हो कंटिन्यू, तो इट में भी कि आपकी जो भी सैलरी पैकेज लगी है या लाइक 4LP लगा है, तो वो इंक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज बिजनेस के अकॉर्डिंग। ये रहेगा। प्लस यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो कि वॉच के जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मान लो कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, राइट, तो लैपटॉप भी कंपनी आपको फ्री में प्रोवाइड करेगी। इसके लिए आपको गुड़गांव आना होगा वी आफ्टर द सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं, आपको कंपनी फ्री में लैपटॉप प्रोवाइड कर देगी। क्लियर ये चीज? ठीक है आता जी। हाँ, और बताइए आता जी आप। जी जी बिल्कुल। जी, तो आपने स्टूडेंट्स को काफी, यही बोल हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी जी, जी घबराने बिल्कुल। की जरूरत नहीं है। ये बस खुद तक बिलीव रखना होता है कि हाँ, हम कर कर पाएंगे। पाएंगे, राइट हाँ राइट राइट, जी जी, बिल्कुल। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है बस, हाँ हाँ कुछ हाँ नहीं हाँ, करना। जी जी बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच अतर जी, आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया एमकेट के बारे में, कि कैसे जो है आप एमकेट में 69 मार्क्स, जो कि आपका एक बैड लक रहा, हम जान रहे हैं, जो कि फैक्ट है, जो फैक्ट है उसमें आपका 1 नंबर से मिस हो गया, इसके लिए हम बैड लक ही कह सकते हैं इसका। अदरवाइज आप डिजर्वेबल पर्सन है, बस इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कंपनीज में या फिर नेक्स्ट जितनी वैकेंसीज आएगी आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया। आपने काफी अच्छे तरीके से गाइड किया कि एमकेट को कैसे क्रैक किया जा सकता है, आपका कहाँ आपका आपने भी मिस्टेक धन्यवाद सर। किया और कैसे इसको कवर किया जा सकता है। तो थैंक आपका यू भी सो मच अगेन फॉर थैंक यू योर सो मच टाइम। मैम, थैंक हैव यू अ सो नाइस मच डे। फॉर इनवाइटिंग। थैंक थैंक यू। यू सो मच।